नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। लगता है कि भारत में तालिबान प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। झारखंड से कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी को तालिबान कितने पसंद हैं, यह आपको थोड़ी देर में सुनवाऊंगी। पहले बता दें कि इरफान अंसारी ने एक बयान में कहा कि अफगानिस्तान के लोग और तालिबान दोनों एक साथ बेहद खुश हैं। इरफान अंसारी के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया और अब अफगानिस्तान के लोग अमेरिका से निहायत परेशान हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी अब उन लोगों की लीग में शामिल हो गए हैं जो भारत में रहकर तालिबान की प्रशंसा के पुल बांधते नहीं थकते। पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क, फिर शायर मुनव्वर राणा और अब कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी। पहले सुनिए क्या था उनका बयान। मेरा ये मानना है कि अफगानिस्तान और तालिबान वहाँ पे अमेरिकी शासन जुल्म कर रहा है। सच्चाई कुछ और है। वहाँ आप लोग भी डिबेट देखते होंगे। वहाँ ये है कि तालिबानी लोग और अफगानिस्तान लोग बिल्कुल खुश हैं। ये अमेरिकन फोर्स वहाँ जाके ज्यादती कर रही है, माँ बहन बाल बच्चे को तंग करता है, उसी के खिलाफ ये लड़ाई है। और जो फैलाया जा रहा है मार्केट में ये बिल्कुल गलत है। अंसारी साहब को बेशक कुछ ऐसी बातें पता हैं जो अफगानिस्तान में रह रहे लोगों को पता नहीं है, इसीलिए वो बेसहाय होकर असहाय होकर के अफगानिस्तान छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मेरे सहयोगी उत्कर्ष सिंह ने इरफान अंसारी से फोन कर बात की और पूछा कि आखिर उन्हें तालिबान में ऐसा क्या खास नजर आता है। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी, एनआई वाले आए थे हमारे पास। जी, तो हम तालिबान को लेकर हमने कोई बात ऐसे नहीं कहा। हमने कहा कि आपको क्या मतलब है, हमारे देश पे जो इश्यूज हैं, देश की जो घटना घट रही है, तेल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, रोजगार छीना गया, इसको आप लोग फोकस ना करके आप कह रहे हैं कि तालिबान में क्या हो रहा है, वो भी हमसे आप लोग पूछ रहे हैं। नहीं इरफान साहब, बात ये है कि आप कह रहे हैं कि अब अमेरिकी सेना वहाँ पे एट्रोसिटीज कर रही है, हरास कर रही है बच्चों को, माँ बेटियों को, और तालिबान और वहाँ तालिबान से अफगानिस्तान के लोग खुश हैं, ऐसा? नहीं, देखिए अमेरिकी से, देखिए नहीं मेरी बात सुनिए। मैंने ये कहा कि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को हटाने के लिए भी लोग मारे गए। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? में क्या बोल रहा हूँ? ट्रंप और अफगानिस्तान की स्थिति में बहुत डिफरेंस है। देखिए आप बात सुन लीजिए। जिस तरह से लोग खुश हुए ट्रंप को हटने के बाद, ठीक उसी प्रकार अफगानिस्तान में बात की बात है। आप एक चीज सुनिए, अफगानिस्तान में जिस तरह से ब्रुटैलिटी हो रहा है, लोगों को मारा काटा जा रहा है, लोग वहां से पलायन कर रहे हैं और अफगानिस्तान, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप ये बताइए, जो इंडिया में जो हो रहा है, क्या अफगानिस्तान के जो मीडिया कर्मी इसको उठा रहा है क्या? इंडिया में आप देखिए कितने लोग मर रहे हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक नेशन है। आप भारत को तालिबान से कंपेयर कर रहे हैं। आप क्या मान्यता दे रहे हैं तालिबान की सरकार को? नहीं, आप मेरी बात सुनिए। मैं मीडिया के बारे में बोल रहा हूँ। मीडिया तालिबान के बारे में इंडिया में क्यों बोलेगा? आज हमारे लोग कच्छ में ये मुद्दा उठाइए ना। आपके महंगाई चरम पर है, महंगाई चरम पर है, ये सारे मुद्दे कौन हो गए क्या? लोग वहाँ से भाग रहे हैं। आपके हमारे कोई लोग नहीं है तालिबान में। हमारे लोग कोई नहीं है तालिबान में सर। आप बढ़िया जान लीजिए हमारे तालिबान में क्या मतलब है। हमको अफगानिस्तान से क्या मतलब है? हमने कहा कि हमारे देश देखिए, आप देश महंगाई में है, देश पे फोकस कीजिए, तालिबान को मत दिखाइए आप लोग कोई मीडिया उडिया में। जी, आप तालिबान को महंगाई से कैसे जोड़ रही है? तो बेतुकी बात हो गई ना। नहीं, आप देखिए ना, आप देश, हमको आपको तालिबान से क्या मिलेगा? आपको कुछ मिलेगा क्या? आप बोल रहे हैं हमको इस तरह। आपको महंगाई और तालिबान को जोड़ के क्या मिलेगा, ये बताइए आप। हम ये बोल रहे हैं कि आज देश में जिस प्रकार से बताया जा रहा तालिबान के बारे में वीडियो आ रहा है, खराब लगता है सुनने में, देखने में अच्छा नहीं लगता। ये काम आप लोग मत कीजिए। तो ये बात बोल रहा हूं। आपको खराब लगता है तो आपको ये खराब नहीं लगता है जिस तरीके से वो लोगों को मार रहे हैं, काट रहे हैं, जिस तरीके से घर में घुस के महिलाओं की राइट्स को उन्होंने खत्म कर दिया। लोग वहाँ डर के सामने बैठे हैं, लोग वहाँ से छोड़ के पलायन कर रहे हैं, वहाँ से सिख भाग रहे हैं, वहाँ से भारतीय भाग रहे हैं। आप ऐसी सरकार चाहते हैं, आतंकवादियों की सरकार? बेकार आप तो, हमको लग रहा है कि हमको गलत जगह आप गलत बातें बोल रहे हैं। मेरा बस चले, अभी हम चले जाए अफगानिस्तान में, सबको मार के गिरा के चले आएंगे। हम हिंदुस्तानी है, याद रखिएगा।
ये सब कोई बात नहीं। हमारे हमने कहा कि मुद्दा इस बयान गलत होता है। इस बयान से यही साबित होता है कि आप एक ऐसे सरकार को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं जो कि ब्रुटैलिटी और आतंकवादियों की सरकार है। नहीं, मेरी बात सुनिए आप। वहाँ हमको तालिबान से कोई मतलब नहीं है, हमको अफगानिस्तान से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है, मैंने कहा था डिबेट होना है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे झारखंड में। आप आइए, आप देखिए हमारे झारखंड में केंद्र सरकार ने पैसा बंद कर दिया, फोन बंद कर दिया, डेवलपमेंट हमारा रुक गया। मैं ये फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग बेवजह आप तालिबान क्यों चले जा रहे हैं। आप लोग तालिबान से आपको क्या प्रेम है? अंसारी जी, प्रेम नहीं है। जब ये देश के बाहर जब कुछ होता है, जब इस तरह की आतंकवाद की सरकार वहाँ बनती है, पाकिस्तान के हक्कानी नेटवर्क के लोग वहाँ खुले में घूम रहे हैं, और आप कहेंगे कि वहाँ पे ये ब्रुटैलिटी और एट्रोसिटी अगर अमेरिकी सेना कर रही थी और वहाँ किसी की भी जान जाएगी, मुझे खराब लगेगा। मूर्खतापूर्ण बात है अंसारी जी। इस बयान पे किसी को जान मार दे, इस बयान पे आपको वापस लेना चाहिए। ये बयान आपको, मैंने कोई बयान दिया ही नहीं है। मैं तालिबान के बारे में कुछ बोला ही नहीं हूँ। आप गलत बोल रहे हैं। वापस आप लोग से मैं आग्रह करूंगा कि इस पर बेवजह टूल मत दीजिए। आप लोग इंडिया के बारे में दिखाइए कि इंडिया में क्या हो रहा है। ये बयान नेशनल मीडिया पे हर जगह आ गया है। एएनआई ने आपकी बाइट ली है, एएनआई ने आपसे बात किया है, आपने ये बोला है, ये आप ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, और अब आप बोल रहे हैं कि आपने तालिबान के बारे में। मैं सुनिए ना, मैं आप क्या है जो एनआईए जो हमारा बयान लिया है, अब ले लिए, देख लीजिए। क्रॉप कर दिया है, लगता है क्रॉप गलत बात है ये। तो आप कह रहे हैं कि आपके बयान को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप पूरी बात, मेरी बात तो पूरी सुनिएगा ना, क्रॉप लगा दीजिएगा। नहीं भेज रहा, सुन लीजिए। आप सुनिएगा तो चुप हो जाइएगा, कहीं कोई मामला ही नहीं बनेगा। भेजिए आप, मैं देखता हूँ। देखिए आए महंगे हैं, मैं बता दिया, मुझे तालिबान से कोई मतलब नहीं है। चलो जाए तालिबान, चलिए ठीक। अंसारी साहब का पूरा बयान हमने शुरू में ही इसीलिए आपको सुना दिया था क्योंकि आप उसको सुन करके ये फैसला कर सकते हैं कि अब जो वो दलीलें दे रहे हैं कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, वो मुद्दे हैं, पर उन मुद्दों के बेसिस पर क्या वो तालिबान को ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के लोग उनसे बेहद खुश हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर धाकड़ एक्सक्लूसिव में विलियम शेक्सपियर, आपको याद होगा, उनका एक मशहूर कथन है, What's in a name that which we call a rose by any other name would smell as sweet। यानी कि नाम में आखिर रखा क्या है। गुलाब को हम किसी भी नाम से बुलाएं, रहेगा तो वो गुलाब ही। लेकिन देश में नाम पर अभी हमारे एक जबरदस्त संग्राम चल रहा है। असम के राष्ट्रीय उद्यान के नाम से पूर्व प्रधानमंत्री और कांग्रेस नेता राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, तो महाराष्ट्र में हर जगह गांधी परिवार का नाम ही सर्वोपरि आजकल दिख रहा है। खेल रत्न से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया, तो महाराष्ट्र सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर एक नए अवार्ड का ऐलान कर दिया। यानी भारतीय राजनीति ने शेक्सपियर की बात को एक तरीके से गलत साबित कर दिया। नाम में बहुत कुछ रखा है, कम से कम राजनीति में, पर राजनीति के परे जम्मू में यह साफ दिखाई दिया गया कि एक नाम से क्या कुछ जुड़ा हो सकता है, क्योंकि जम्मू में ये नाम है स्कूलों के। इनके नाम में देश के लिए शहादत देने वाले शहीदों के नाम जोड़े गए हैं। सबसे पहले देखिए कि क्यों जम्मू के स्कूल के नाम को बदला गया। शुरुआत करते हैं जम्मू से, जहां बदलाव की शुरुआत हो चुकी है, जहां स्कूल शहीदों के नाम से जाने जाएंगे। कठुआ, जहां कभी आतंक का बोलबाला हुआ करता था, आज कठुआ में शहीदों की जय जयकार हो रही है। यहां बरवाल हायर सेकेंडरी स्कूल का नाम बदल दिया गया। अब यह स्कूल शहीद नायक योगराज सिंह के नाम पर जाना जाएगा। शहीद की शहादत को सरकार की तरफ से सलाम, इससे बड़ी श्रद्धांजलि शायद ही कोई हो सकती है। आप देख सकते हैं कि मैं इस समय एक स्कूल में खड़ा हूं जिसका नाम एक शहीद के नाम से रखा गया है। आपकी छाती गर्व से चौड़ी हो जाएगी जब आप ये नाम पढ़ेंगे, शहीद नायक योगराज सिंह गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बरवाल। ये एक ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, एक ऑर्डिनरी शख्स नहीं है। ये वो जवान है जिसने 1994 में कश्मीर में अफगान के टेररिस्ट के साथ लड़ते हुए अपनी प्राणों की आहुति दी और इंश्योर किया कि अफगानी टेररिस्ट वहां से ना भाग निकले, क्योंकि यही वो जवान है जिनकी वजह से अमन अमान है, जिनकी वजह से हम चैन की सांस ले सकते हैं। ये लोग ना कि
बच्चों को इंस्पायर करेंगे बल्कि फैमिली मेंबर्स के लिए भी एक गर्व का दिन है और बहुत खुशी की लहर दौड़ पड़ी है कठुआ के इस जिले में। हम परिवार के सदस्यों से बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा दिन है इनके लिए, कितना खुशी का मौका है। कैसे देखते हैं आप, क्योंकि इतने वर्ष हो चुके हैं और अचानक से ये नाम आप उनका देखते हैं स्कूल पे? मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, वो उनने नाम अपना रोशन किया है और हमारा भी उनके। काफी इमोशनल मोमेंट है, समझ सकते हैं, क्योंकि इतने सालों के बाद आज उनका नाम, शहीद का नाम स्कूल की बिल्डिंग पे लिखा जाए और परिवार के सदस्य खुश भी हैं और उनकी आंखें नम भी हैं। हम बात करते हैं उनके दूसरे परिवार के सदस्यों से। कैसे देखते हैं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये नई पीढ़ी को एक नई दिशा देगा? हाँ, अच्छा लगता है, आने वाली पीढ़ी को अच्छा लगेगा, सभी को, आगे भी बच्चे देखेंगे, सभी को अच्छा लगेगा। देखिए, जहां एक और पाकिस्तान की तरफ से पूरी कोशिश रहती कि किस तरीके से युवाओं को वर्गलाया जाए, दूसरी तरफ ये जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से हुआ है, इससे एक नई दिशा मिलेगी, युवाओं को एक नई दिशा मिलेगी ताकि एक अच्छी राह पे चल के वो देश के काम आए। आप देखिए किस तरीके से हर्षोल्लास है, किस तरीके से खुशी है। हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा का नाम बदलकर शहीद सिपाही 1948 में पुंछ में दुश्मनों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे। एक वक्त था जब तिरंगे के बदले पाकिस्तान के झंडे जम्मू कश्मीर में लहराए जाते थे। एक वक्त था जब जुमे के दिन सिर्फ आईसिस के फ्लैग देखने को मिलते थे। वक्त बदला, हालात बदले, हम बदले, सब बदले, और देखिए किस तरीके से काया बदलती हुई नजर आ रही है जम्मू कश्मीर में। कल तक ये स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल चंदवा के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज गर्व से हम कह सकते हैं कि ये शहीद बुआ देता सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल है। मेरे साथ इस समय इस स्कूल के टीचर और कई विद्यार्थी, उनसे बातचीत करते हैं और जानना चाहेंगे कि इस तरीके से ये इंस्पायर्ड फील कर रहे हैं। आज ये स्कूल का नाम बदल चुका है, तो कितना इंस्पायरिंग है ये बहुत ही प्रेरणादायक है हमारे लिए, हमारे पूरे समाज के लिए, जहाँ के लोगों के लिए। हमें पहले पता नहीं था कि हमारे गांव के ही एक शहीद जो हैं वो मतलब हमारे देश के लिए उन्होंने अपनी जान मतलब दे दी, उनके लिए निछावर कर दी, तो हमें काफ़ी अच्छा फील होता है। और जब हम एंटर करते हैं तो हमारे मतलब कि हमें अंदर से ऐसी फील आती है कि देश की रियल हीरो तो यही है। क्या कहना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं ये बदलाव आते हुए, पॉजिटिव बदलाव? सर, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। मुझे लगता है अगर आप भी जानते होंगे, मैं जानता हूँ, हमारे यहाँ 2 फंक्शन होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उन फंक्शंस में जब कभी भी फौजी की कोई आइटम आती है ना, तो देखते ही बनता है स्कूलों के प्रोग्राम के अंदर। तो अब तो मुझे लगता है हर रोज ये प्रोग्राम, बच्चों के अंदर ये जोश भरा जाएगा कि भाई। पहले तो कभी 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन याद किया जाता था, लेकिन अब हर दिन शहीद के नाम होगा, हर दिन उन सिपाही के नाम होगा जो देश की सुरक्षा और रक्षा के लिए हर पल हर दिन तैयार रहते हैं। हमारे साथ और भी टीचर हैं। कई टीचर्स को मालूम नहीं था ये, जैसे आप भी यहाँ के, तो अब आप जब देखते हैं आपको लगता है कि और बच्चे फौज में जाएंगे? बिल्कुल सर, जाएंगे, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, एंटर करते हैं, हमारा जो शहीदों को याद करना, वो मतलब हमारा दिल जो है वो शहीदों की यादों से भर जाता है। और हर बच्चे में मुझे ऐसा लगता है देख के ये जज्बा पैदा होगा कि हम भी अपने देश के काम आए। जम्मू कश्मीर में शहीद सैनिकों के नाम पर सरकारी स्कूलों के नामकरण की प्रक्रिया जारी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू की गई इस प्रक्रिया को इसी तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार के इस कदम को शहीदों के परिवारों ने ऐतिहासिक कदम बताया। उनका कहना है कि इस बदलाव से सिर्फ शहीदों के परिवार को ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके को सम्मान मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रेम कुमार जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। बस सबसे पहले मैं अपने सहयोगी प्रदीप दत्ता के पास जाना चाहती हूं, ऐसे कुल कितने स्कूल हैं, कितने जिलों में जम्मू कश्मीर में जिनका नाम अब शहीदों के नाम पर रखा जाएगा? प्रदीप। देखिए, यहाँ पे 20 डिस्ट्रिक्ट हैं जम्मू कश्मीर में, 20,000 के करीब स्कूल हैं। आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस स्टार्ट हो गया है।
प्रपोजल कश्मीर वादी में भी दे दिया गया है और जल्दी वहां पे भी नाम चेंज हो जाएगा, चाहे श्रीनगर हो, अनंतनाग हो, बडगाम हो और बाकी जिले हो। लेकिन कठुआ से ये बहुत ही पॉजिटिव शुरुआत हुई है। वो दिन गए जब देशद्रोह को मान्यता दी जाती थी, अब सिर्फ देशभक्ति को ही सराहना किया जाएगा। और देखिए आप, एक वक्त कितना बदल चुका है। एक वक्त था सिर्फ आईएसआईएस के झंडे दिखते थे, एक वक्त था सिर्फ पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते थे। अब आप जगह जगह पे आप देखेंगे तिरंगा लहराया जाता है। और देखिए कितना इंस्पायरिंग है, जब बच्चा एक स्कूल जाता है और शहीद का नाम वो स्कूल पे देखेगा, एक तो से पता चलता है कि किस शख्स ने शहादत दी है। या वो नहीं शख्स हैं जो स्टैटिस्टिक्स बन के रह जाएंगे, ये वो शख्स हैं जो दिलो दिमाग पे छा जाएंगे। हर बच्चा चाहेगा कि वो भी उनकी तरह अपने देश के लिए काम आए, क्योंकि ये वो बहादुर जवान हैं जो दीवार की तरह सरहद पर खड़े रहते हैं, अपने सीने पे गोलियां लेते हैं, प्राणों की आहुति तक दे देते हैं ताकि वो देश की रक्षा और सुरक्षा कर पाएं। अगर हम आज सो सकते हैं या चैन की सांस ले सकते हैं, वो इन्हीं शहीद जवानों की वजह से है। लेकिन पिछले कुछ सालों में हमने देखा था कि ऐसी मुश्किलें आ रही थी कि कोई भी इनको याद तक नहीं कर रहा था, याद करने से डरता भी था, कतराता भी था। लेकिन धारा 370 हटने के बाद एक अलग ही दिशा में हवा चली है और एक अलग ही लहर ऐसा पूरे देश में क्यों ना हो। जो शहीदों के नाम अभी तक गुमनामी में चले गए थे, वही नाम हर बच्चे के जुबान पर आखिर क्यों ना हो। प्रदीप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि स्कूलों का नाम तो बदला गया, शहीदों के नाम पर स्कूलों को नया नाम दिया गया, लेकिन जब असम में एक नेशनल पार्क के नाम से राजीव गांधी जी का नाम हटाया गया तो हंगामा शुरू हो गया। नाम पर संग्राम वैसे कोई नई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने खेल रत्न के नाम से भी राजीव गांधी जी का नाम हटाकर उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न का नाम दिया। तब से अब तक महाराष्ट्र सरकार अब हर नाम में राजीव गांधी का नाम जोड़ने पर आमादा है। देखिए ये रिपोर्ट। एक और नाम बदला गया। आदिवासी और चाय जनजाति समुदाय के लोगों की मांग पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दलील दी कि मूल नाम बहाल किया गया है, लेकिन ये बात कांग्रेस को पसंद नहीं आई। भाजपाइयों ने कभी कुछ बनाया भी है, केवल मिटाया है। हरियाणा में एक कहावत है, कुछ बनाना जानते हो? बोले नहीं, केवल दोनों हाथों से मिटाना जानता हूँ। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और वो व्यक्ति जो आज असम का मुख्यमंत्री बना बैठा है, जो ये कहा करता था कि राजीव गांधी जी की वजह से मैं राजनीति में हूँ, राजीव गांधी जी मेरे आइडियल हैं, आज वो उनका नाम मिटाकर क्या समझता है कि राजीव जी का नाम मिट जाएगा? अरे पार्कों से देश के शहीदों का नाम मिटाकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। राजीव गांधी जी ने इस देश के लिए शहादत दी और इस प्रकार की छोटी बातें करके भारतीय जनता पार्टी अपनी मानसिकता का परिचय दे रही है। कांग्रेस सांसद रिपुन बोरा ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को चिट्ठी लिखी कि असम के राष्ट्रीय उद्यान से राजीव गांधी का नाम ना हटाया जाए। उन्होंने लिखा कि ये परंपरा सही नहीं है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस विवाद के बीच कहा कि असम में किसी राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किसी व्यक्ति के नाम नहीं है। 2005 में तत्कालीन सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और इसे पूर्व पीएम राजीव गांधी के नाम कर दिया। अब स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए मूल नाम को बहाल किया गया है। कांग्रेस को गांधी परिवार के अलावा देश में कोई विशेष नहीं लगता। नाम बदले जाने पर पिछले महीने अगस्त में भी जोरदार सियासत हुई। मोदी सरकार के राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया, जिस पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार ने नया फैसला लिया। राजीव गांधी के नाम पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में बेहतरीन काम करने वाले इंस्टीट्यूट को अवार्ड देने का ऐलान कर दिया। यहाँ आपका ये जान लेना जरूरी है कि देश भर में गांधी नेहरू परिवार के नाम पर 600 से ज्यादा योजनाएं, संस्थान, स्थल, म्यूजियम, ट्रॉफी या स्कॉलरशिप हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस को देश में सिर्फ 2 शहीद दिखते हैं, एक इंदिरा गांधी और दूसरे राजीव गांधी। सीधे प्रेम कुमार जी के पास जाना चाहती हूँ। प्रेम कुमार जी, जब जम्मू कश्मीर में स्कूल का नाम शहीदों के नाम पे हो सकता है तो पूरे देश में क्यों नहीं? महाराष्ट्र में इसके उलट गांधी परिवार के नाम पर सब जगह के नाम रखे जा रहे हैं। कभी राजीव गांधी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन आईटी, कभी राजीव गांधी इलेक्ट्रॉनिक सिटी। शहीदों के नाम पे क्यों नहीं? देखिए, मेरा मानना ये है पद्मजा जी कि ये मसला राजीव गांधी बनाम दूसरे शहीद का नहीं है।
ये इस तरह से पेश किया जाना एक एजेंडा है कि राजीव गांधी वर्सेस दूसरे शहीद। शहीद तो हिंदुस्तान के लिए कोई शहीद होता है, राजीव गांधी भी देश के लिए शहीद हुए। शहीद में डिमार्केशन करने का, फर्क करने का जो ये दौर चल रहा है, ये बहुत ही शर्मनाक है। और दूसरी बात ये है कि स्कूल का नाम शहीद के नाम पर करना, उसकी एक पूरी प्रक्रिया होती है। पंचायत से लेके जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास जाता है, डीएम के पास जाता है, संभागीय अधिकारी उसको देखते हैं, फिर उस पर पालन होता है। तो इस प्रक्रिया का मतलब है कि स्थानीय लोग जिसका नाम आप याद करना चाहते हैं, जो जी, तो इस प्रक्रिया का इस्तेमाल करके कितने स्कूलों का नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है महाराष्ट्र में? जी फिर से पूछे। आपसे सवाल है, आपने कहा ना कि जरूरी नहीं है कि गांधी परिवार का नाम और शहीदों का नाम साथ में नहीं रखा जा सकता, तो कितने ऐसे स्कूल हैं महाराष्ट्र में, कितनी ऐसी आईटी सिटी हैं, कितने ऐसे अवार्ड्स हैं जिनका नाम शहीदों के नाम पे रखा गया है महाराष्ट्र में? देखिए, ये संख्या तो मेरे ख्याल से मुझे याद भी नहीं है, पता भी नहीं है। चलिए संख्या मत बताइए, एक बता दीजिए। जी। एक आईटी सिटी का नाम बता दीजिए, एक अवार्ड का नाम बता दीजिए जो शहीद के नाम पे रखा गया है। ये आप ही बता रहे हैं कि पूरे देश में 645 गांधी परिवार के नाम से इंस्टीट्यूट हैं, तो 645 को छोड़कर जितने सारे हैं वो दूसरे के नाम पर है। ये तो आपकी जुबान से स्पष्ट है, तो इसमें बताने की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं है पद्मजा जी। नहीं, वो तो मैं गांधी परिवार का तो मैं बता रही हूँ। आपने कहा शहीदों का भी हम सम्मान करते हैं, तो शहीदों का सम्मान में कितने स्कूलों का, स्टेडियम का, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट्स का नाम रखा गया है? एक बता दीजिए मेरे को, एक। हम जिस जगह से आते हैं, झारखंड से आते हैं, अल्बर्ट एक्का के नाम पर है, चौक है, स्कूल है, सब कुछ है, क्यों नहीं है? पूरे देश में है। अच्छा, पूरे देश में है। आरपी सिंह, मेरे ज्ञान में कमी हो जाए तो उससे मतलब ये नहीं है कि ये पूरे देश में नहीं है। नहीं, आपने ज्ञान की कमी तो बिल्कुल नहीं है। मैं थोड़ा सा ज्ञान आपसे लेना चाहती थी। आरपी सिंह, दोनों का साथ साथ में नाम रखा जा सकता है, गांधी परिवार का भी, शहीदों का भी, और गांधी परिवार ने भी शहादत दी है देश के लिए, तो उनके नाम पे क्यों नहीं? मैं अगर शहादत के किस्से बताऊं तो आपको एक बताऊंगा, उससे समझ लगे शहादत किसको कहते हैं। एक बच्चा हुआ था 12 साल का, बिशन सिंह नाम था, सिख था। 66 सिख तोप के गोले से दागे गए आजादी के समय में। उसमें 12 साल का बच्चा था, उसका कल तोप के सामने नहीं आता था, तो नीचे रहता था। वो पत्थर खन के लाया, मैं इसके आगे खड़ा हूं, आप तोप के लाओ, उसे कहते हैं शहादत। आप किसी कारण से कुछ कहना चाहता है, राजनीतिक कारणों से या अन्य विषयों के कारण से जो हुआ हम नहीं पढ़ना चाहते, तो आपने भी कहना है। मैं तो नाम जिंदा था, मैं तो सोचिए इतनी लंबी, इतनी मोटी लिस्ट है, तो मैं तो मेरे हाथ में कोई 300 पन्नों की लिस्ट है इनके, राजीव गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी जी के नाम की लिस्ट, जो इन्होंने अपने रहते हुए जो अपने बाग, इंस्टीट्यूशन, एयरपोर्ट, सिटीज अपने नाम पे करा दिए। और तो और मेरे क्षेत्र में जाता हूँ, झुग्गी बस्तियों के नाम भी अपने, सोनिया गांधी कैंप, इंदिरा गांधी कैंप, राजीव गांधी कैंप मेरे यहाँ है। वो चिंता नहीं करता, उनकी नाम रखवा दिया जरूर। तो विषय ये है कि क्या देश में एक ही परिवार रहा है या बाकी लोग भी रहे हैं? ये देश में बाकी लोगों की शहादत नहीं हुई। मैंने अभी बताया ना, बिशन सिंह नाम बताया, 12 साल का एक बच्चा, सिख बच्चा, तो और वो देश की आजादी के समय की लड़ाई का। अब मुझसे पूछूंगा, शुक्ला जी बोलेंगे कि मेरा टेस्ट क्यों ले रहे हो? अरे मैं ऐसे 10 नाम गिना सकता हूँ जिनके बारे में कभी चर्चा ही नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी से धोखा नहीं, शुक्ला जी धोखा नहीं, अच्छी बात नहीं। और सैल्यूट है जम्मू कश्मीर की सरकार को। और मैं चाहूंगा मैंने आपको कुछ कहा, आपको आप बोलिए ना मेरी बात। मैं सैल्यूट करता हूँ जम्मू कश्मीर की सरकार को, जिन्होंने जो देश के सच्चे शहीद हुए, जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए जान दी, अपनी शहादतें दी, उनके नाम पे स्कूल है। मैं अभी बच्ची को सुन रहा था, जिस बच्ची ने कहा कि हमें पता नहीं था कि ये हमारे यहाँ के थे, उन्होंने एक नाम दिया है, उनका ये हमको जानकारी नहीं थी कभी कि हमारे यहाँ से थे बूटा सिंह जी। वो अगर जानकारी नहीं थी तो बुआ दत्ता सिंह जी, तो अगर वो जानकारी नहीं होंगी, अब वो सोचिए कितना गर्व होगा जब वो बोलेगी मैं कौन से स्कूल में पढ़ती थी, बुआ दत्ता जी के स्कूल मेमोरियल स्कूल में पढ़ती थी। प्रेम कुमार जी, और बहुत लोगों को पता नहीं है। एक तो हमारी रिपोर्ट आपने देखी जम्मू कश्मीर से, हरियाणा में भी 39 ऐसे स्कूल हैं जो कि शहीदों के नाम पर, जिनका नाम रखा गया है। हरियाणा में हो सकता है, जम्मू कश्मीर में हो सकता है, बाकी राज्य क्यों नहीं सोच सकते? महाराष्ट्र में सिर्फ राजीव गांधी जी के नाम पर ही नामकरण करने की ऐसी होड़ क्यों लगी हुई है? एक नेशनल पार्क से नाम हटा तो इतना चुभा कि आपने फौरन से 2 सिटीज बना दी उस नाम पे।
बिल्कुल शहीदों का याद नहीं आई? इस बात में कोई विरोध नहीं कि जो नाम रखे जा रहे शहादत के नाम पर, एक अच्छी परंपरा है, इसकी शुरुआत हो रही है, अच्छी बात है। तो लेकिन इसको आप राजीव गांधी से देखिए, आप क्यों बोल रहे हैं? आप सिंह साहब आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, प्लीज बोलिए, पूछिए। मैं तो पूछा था, महाराष्ट्र में भी यही प्रथा शुरू कर दी थी, सर एक ही नाम के ऊपर जोर ना दीजिए ना कि राजीव गांधी जी के नाम पर, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ सिंह साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद में राजीव गांधी जी के देहांत के बाद जो श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी जिंदगी जो है राजीव गांधी की वजह से बची है। प्रेम कुमार जी, मैं तो राजनीति में पड़ी नहीं रही, मैं कह रही हूँ किसी भी राजनेता का नाम ना हो जो शहीद हैं, जो हमारी फौज में है, हमारी वायुसेना में है, वो देश के लिए हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। बिल्कुल, उनको क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल, राजीव गांधी देश के हैं, अटल बिहारी वाजपेयी देश के हैं, तो लेकिन उनका नाम मिटाया जाना, ये कौन सा कल्चर आप डेवलप कर रहे हैं? कौन सा डेवलप किया जा रहा है? आरपी सिंह, गांधी का नाम मिटा दिया जाएगा? मुझे उत्तर दे रहा है। जी, जब बड़ा पेड़ गिरता है तो दिल्ली में 3000 से कत्ल कर दिए जाते हैं, और रात को ये एक आलोचना हो सकती है गाड़ी में बैठकर, अरे पार्टी ने मेरे परिवार के लोग मारे थे, मुझे बोलने दीजिए, आपके परिवार के लोग नहीं मारे ना कभी किसी पार्टी ने, मेरे परिवार के लोग मारे, मेरी बहनों के साथ रेप किया, और जगदीश शेट्टर ऑन रिकॉर्ड है, उसने कहा मैं राजीव गांधी जी के साथ गाड़ी में बैठकर घूम रहा था, ये देखने के लिए कोई दुकान बची तो नहीं, ये फैसले सब ऐसे कुछ बयान है। तो बड़ा स्पष्ट है कि इस प्रकार के लोग हैं, आप जबरदस्ती उनको आप अपनी तरफ से मर्जी कहिए, परंतु जो उन्होंने राजीव गांधी जी के लिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी से अपने नेताजी से, नेताजी का सम्मान कीजिए। मेरे परिवार के लोग मरे हैं, मेरे परिवार की बहु बेटियों के साथ रेप करवाया गया, और राजीव गांधी आप राजीव गांधी में कराया गया, राजीव गांधी जी के तत्वाधान में कराया गया, आप उनको कैसे बहुत बड़े आदमी देश के लिए? राजीव गांधी को देश का शहीद नहीं मानेंगे? अब राजीव गांधी का नाम मिटा देंगे? सर, आप कितने स्कूलों का नाम रखेंगे? आप ठीक है, आप उनको आदर देना चाहते हैं, 1 2 3 4 5, चलिए आप 6 जगहों का नाम रख दीजिए, कभी तो शहीदों को भी याद कर लीजिए, एक बार तो कर लीजिए, एक चौक चौराहे का नाम रख दीजिए, एक बिल्डिंग, एक अवार्ड, कुछ तो कर दीजिए। पद्मजा जी, 75वां सालगिरह मनाया जा रहा, अमृत महोत्सव है, लेकिन बिरसा मुंडा का नाम नहीं है, नहीं याद किया जा रहा है। सर, आप फिर से राजनीति में चले गए, आप फिर से राजनीति में चले गए। मैं कह रही हूं कि सबको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए, और जो लोग देश के लिए लड़ते हैं, जो देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं, उनको आप आदर दीजिए, उनको याद कीजिए। 1857 से पहले सीधू कानू चांद में भैरव लड़े, 1900 मैं चाहूंगा आपकी सरकार इसकी चिंता करे कि राजीव गांधी के नाम से जो नाम रखा गया उसको हटाकर एक जगह नाम रखना चाहिए उनको। मैं तो कह रहा हूँ आवाज शुरू नहीं कर सकते। अगर सब पार्टियों में ये सहमति हो जाए, अगर सब पार्टियों में ये सहमति हो जाए कि किसी भी एक नेता विशेष, पार्टी विशेष के पीछे किसी भी जगह का नाम नहीं रखा जाएगा, आज से सिर्फ उन लोगों को सम्मानित करेंगे, सिर्फ उनके नाम पर जगहों का नाम रखेंगे जो कि हमारी सरहदों पर रहते हैं, जो देश के लिए अपनी जान, अपनी लाश बिछा देते हैं। इतने जरूरी मुद्दे हैं, कभी कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई जाती है, कभी नहीं बुलाई जाती, लेकिन ये एक ऐसा प्रेम कुमार जी, अगर जरूरी मुद्दों की बात आ जाएगी तो फिर ये भी कह सकते हैं ना कि कितने कोविड के केसेस हैं महाराष्ट्र में, उस सब के बीच में आपने एक राजीव गांधी आईटी पार्क, एक राजीव गांधी अवार्ड बनाने की जहमत क्यों उठाई? वहां पे भी तो बहुत जरूरी मुद्दे हैं। पर चलिए, ये दोनों चीजें साथ साथ में भी हो सकती हैं, पर क्या इनकी जरूरत है? ये महत्वपूर्ण बात है।
आईटी पार्क का बन रहा, वो किनके नाम पर बन रहा है, ये एक दूसरी बात है। हाँ, लेकिन तुम तो वही दूसरी बात को पहली बात बना करके सिर्फ ये छोटा सा सवाल रख रही थी। पर क्या बुरा होगा अगर ऐसी सहमति, आम सहमति सब पार्टियों में हो जाए, झगड़ा खत्म होगा एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे आने वाली पीढ़ियां उन शहीदों को जान सकेंगी, उनको याद रख सकेंगी जो कि देश के लिए लड़ते हैं। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आज आतंकी हमले से सनसनी फैल गई। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की सुपरमार्केट में आज चाकूबाजी की घटना सामने आई, जिसमें हमलावर ने चाकू मारकर 6 लोगों को बुरी तरह घायल कर दिया। बाद में पुलिस ने इस आतंकी को मार गिराया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये हमलावर आईसिस से प्रभावित था। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने आज कहा कि जो हुआ वो निंदनीय था, नफरत से भरा हुआ था और गलत था। एक ओर जहां न्यूजीलैंड में आतंकी हमले की खबर सामने आई, तो वहीं दूसरी ओर हिंदुस्तान ने अपने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को और भी मजबूत किया है। अपनी जमीन से ही दुश्मन के घर में 100 किलोमीटर तक हमला करने वाला ब्रह्मास्त्र अब जल्द ही हिंदुस्तान के पास होगा। सावधान चीन, सावधान पाकिस्तान, दुश्मनों को घर बैठे ही मार गिराने का मिल गया हिंदुस्तान को समाधान। वैसे तो हमारा देश हिंदुस्तान शांत स्वभाव और भाईचारे के लिए जाना जाता है। हिंदुस्तान पहले कभी किसी देश पर हमला नहीं करता, लेकिन अगर हमारे शांत स्वभाव का फायदा उठाकर कोई हमें छेड़ता है तो हिंदुस्तान उसे छोड़ता नहीं। कभी चीन तो कभी पाकिस्तान, रह रहकर हिंदुस्तान में घुसपैठ और आतंकी हमलों की फिराक में रहते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। अब चीन और पाकिस्तान से निपटने के लिए हिंदुस्तान को मिल गया है ब्रह्मास्त्र स्काई स्ट्राइकर। पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकी हमले का बदला हिंदुस्तान ने बालाकोट में जैश के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक से लिया। भारत की इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से कांप उठा था। अब भारतीय सेना को बालाकोट की तरह मिशन के लिए 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर मिलने वाले हैं, जिसके आ जाने के बाद भारत के पास ऐसी क्षमता मौजूद होगी जिसके जरिए भारतीय सेना दुश्मन देश के लगभग 100 किलोमीटर के अंदर सटीक हमला कर सकेगी। इस सिस्टम का नाम है स्काई स्ट्राइकर। हिंदुस्तान अब आत्मनिर्भर हो गया है अपने ड्रोन्स के लिहाज से, और इसमें एक हमारी ही हिंदुस्तान की कंपनी वर्ल्ड कंपटीशन के अंदर से चूज हुई है, जो भारत के हमारे आर्म फोर्सेस को तकरीबन 100 ड्रोन जो है वो सप्लाई करेगी। ये ड्रोन जो है ये पूरी एक रिगरस ट्रायल के बाद लद्दाख, राजस्थान, हमारे ईस्टर्न सेक्टर में पूरा का पूरा उसका ट्रायल हुआ, और जिसके अंदर से ये पाया गया ये ड्रोन जो है, जो ये कंपनी बना रही है, वो सबसे ज्यादा सक्षम है और हमारे कार्य के लिए सबसे ठीक है। सेना ने 100 से ज्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए एक करार किया। इस सिस्टम की भारत में जॉइंट वेंचर कंपनी है अल्फा डिजाइन्स, जिसके साथ मिलकर भारत में स्काई स्ट्राइकर बनाए जाएंगे। इसकी लागत करीब 100 करोड़ रुपए होगी। ये हमने बनवाते हैं, एक हमारा जॉइंट वेंचर बनवाया हुआ है। वो हमारा जो है 51% ओनरशिप हमारे पास है अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज़ का। 49% जो एल्बिट एक कंपनी है इसराइल में, बहुत बढ़िया कंपनी है, उसके साथ मेल मिलाप करके बनवाने का एक प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया है। उसमें हम बनवा रहे हैं, तकरीबन 2-3 साल से हम बनवा रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए। ऑलमोस्ट अबाउट 100 के करीब ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, और 100 बनवाने के लिए हमारे पास ऑर्डर्स है। उस वक्त जो है हमने हिंदुस्तान में भी फ़ौज के लिए भी हमने इसको ऑफ़र किया और उसको कंसिडर किया। सेना अपने लिए लॉटरिंग म्यूनिशन की तलाश कर रही थी। ये एक ऐसा मानव रहित एरियल हथियार होता है जिसका इस्तेमाल नजर से दूर ठिकानों पर हमले के लिए होता है। ड्रोन की तरह दिखने वाला ये हथियार अपने वाटर हेड में विस्फोट ले जाता है और सेट टारगेट को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है।
जो इस्तेमाल करने का है, कोई भी चीज़ को ड्रॉप करना है, बम को ड्रॉप करना है और किसी को वो जाके मारना है, हिट करना है, ये सब चीज़ जो है करवा सकते हैं। ये तमाम इस्तेमाल करने का तरीका है उसमें जुड़ा हुआ है। ये पब्लिश्ड मटेरियल्स है, एज आई टोल्ड यू, उसको आपने गूगल सर्च पर जाइएगा, उसमें काफ़ी डिटेल्स मिल जाएगा। और उसके ज़्यादा जो है बोलने के जो है नेचुरली कुछ ज़रूरत है और ज़रूरी है या नहीं है, इसको देखना है। मगर इतने से काफ़ी आपने सोच सकते हैं इसका जो इस्तेमाल करने का तरीका है। स्काई स्ट्राइकर की मदद से आप दुश्मन की 100 किलोमीटर दूर ठिकाने पर भी हमला कर सकते हैं। स्काई स्ट्राइकर 2 सिस्टम में आता है। पहला सिस्टम 5 किलो का वॉर हेड कैरी कर सकता है, जिसका एंड्योरेंस 2 घंटे का है। दूसरा सिस्टम 10 किलो का वॉर हेड कैरी कर सकता है और इसका एंड्योरेंस 1 घंटे का। ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम है। ये ड्रोन्स ऐसे प्लेटफॉर्म के जरिए भी काम कर सकते हैं जो रेडियो सिग्नल्स और जो आपसी जो आदान प्रदान जो सिग्नल्स का है वो करे, ताकि कम्युनिकेशन नेटवर्क जो हमारा है वो जो फौज का वहां पे वो बहुत उम्दा हो जाता है और साथ में उसके अंदर ज्यादा जो है चैनल्स मिल जाते हैं। तो अब ये ड्रोन्स के बनने से हिंदुस्तान के अंदर एक हम कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गए हैं अपने इस क्षमता के लिए। और आने वाले दिनों में अभी पब्लिक डोमेन में और भी ऐसे यंत्र आ रहे हैं जो रिगरस ट्रायल्स फॉरेन कॉम्पिटिटर्स के साथ होने के बाद ये सिलेक्ट हुए हैं अपने फौज और बाकी आर्म फोर्सेस के लिए। हिंदुस्तान को मिलने वाला ये ब्रह्मास्त्र लंबी दूरी पर सटीकता के साथ हमला तो करता ही है, साथ ही इस ड्रोन में कुछ ऐसी भी खूबियां हैं जिससे दुश्मन के रडार का इसे पकड़ पाना नामुमकिन है। इस सिस्टम का साइज बहुत कम है, रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता, बेस के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहने की जरूरत नहीं, 22,000 की फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, टीवी सिग्नल कैमरा से डिटेक्ट करना मुश्किल है। इन ड्रोन्स के आने से यह होगा कि हमारे जो फौज है वो लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल दोनों के ऊपर अच्छी नजर निगरानी रख सकेगी। और दूसरा, ये ड्रोन जो है 24/7 नाइट टाइम में भी निगरानी रख सकते हैं। इसके अलावा इन ड्रोन्स के अंदर ऐसी क्षमता है कि अगर कहीं कोई सामान पहुंचाना है तो वो भी सामान जो है ये ड्रोन पहुंचा सकते हैं, जहां हमारे फौजी कहीं जहां तैनात हैं ऐसी जगह में जहां ज्यादा टाइम लगता है। भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने 27 जून को जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से 2 ब्लास्ट की। इसके कुछ दिन बाद कालूचक मिलिट्री बेस पर ड्रोन दिखा। जम्मू में सुजवान मिलिट्री स्टेशन के पास भी संदिग्ध ड्रोन नजर आया था। पाकिस्तान ड्रोन पर लगातार अपना फोकस बढ़ा रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान रावलाकोट में 4 साल से बंद पड़ी एयर स्ट्रिप को रिपेयर कर रहा है, जिसमें उसके हथियार बंद अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए रनवे तैयार होगा। ये भारत के पुंछ इलाके के ऑपोजिट है। तो कैसे चलेंगे ये कामिकाजी ड्रोन? ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है इस बात के जानकार हैं। क्या हमारे पड़ोसी देशों के पास इस ड्रोन को डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करने की टेक्नोलॉजी या कैपेसिटी है? देखिए, अभी क्योंकि इसका साइज इतना कम है, इसे कहा जाता है कि साइलेंट इनविजिबल सरप्राइज अटैकर, और इसीलिए इसको स्काई स्ट्राइकर भी कहते हैं। और कामिकेज जो एक वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए, क्योंकि ये इतना छुप के जाता है कि दुश्मन को पता नहीं चलता। और आप इसमें 15 देश जो है इसका प्रयोग कर रहे हैं लगभग, और इसको सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। अजरबैजान में इसका यूज हुआ। निश्चित रूप से क्योंकि इसको पकड़ना मुश्किल है, तो इसको बर्बाद करने के लिए दुश्मन को बहुत ही अत्याधुनिक सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। देखिए, असंभव कुछ नहीं है, तकनीकी के तौर पर चीजें बढ़ती जा रही है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में अभी दुश्मन के पास ऐसे अस्त्र नहीं है, ऐसे सिस्टम नहीं है जो इनको डिटेक्ट कर सकें। लेकिन ह्यूमन आईज को डेफिनेटली ये भेद नहीं सकता है और उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन ऑब्जर्वर्स जो बॉर्डर पर हैं वो जरूर देख सकते हैं। लेकिन जब विजिबिलिटी कम हो और रात का अंधेरा हो, उस समय बहुत ही मुश्किल होता पकड़ना। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें GPS फैसिलिटी है और आप इसको वक्त के साथ मैनेवर कर सकते हैं। यदि आपको जिसके लिए टारगेट प्लान किया गया है, प्रोग्राम किया गया है ड्रोन को, और वो आपको लगता है कि वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुका है किसी और माध्यम से,
तो आप इसको रास्ते में ही, आपके मिशन में ही इसको मोड़ सकते हैं। और ये लॉइटरिंग मुनिशन है, इट मींस ये हैंग कर सकता है, एक जगह रुक सकता है, एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म रहेगा आपके पास और आप किसी भी क्षेत्र में कहीं इसको ले आ सकते हैं क्योंकि कंट्रोल आपके पास है। और जो ही आपकी आवश्यकता पूरी होती है उसको आप दोबारा कर सकते हैं। सबसे मजेदार चीज जो कामिकेज शब्द आया है, वो इसको खुद उस समय जापानी एयरक्राफ्ट को खुद जो है पायलट अपना मिसाइल की तरह यूज करता था और टारगेट को डिस्ट्रॉय करना इतना जरूरी था। उसी प्रकार से ये सिस्टम भी खुद अपने आप को डिस्ट्रॉय करके दुश्मन को भेज सकता है, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि हम अपने हिसाब से दुश्मन के टारगेट को देख के और डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, जल्दी से आपसे एक और छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। इसका पेलोड 5 से 10 केजी का बताया जा रहा है, इससे कितना नुकसान हो सकता है? क्या एक कैंप उड़ा सकते हैं, एक शहर उड़ा सकते हैं, कितना नुकसान कर सकता है? निश्चित रूप से अभी 5 किलो 10 किलो का है और मेरे ख्याल से और जब हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस होंगे तो वॉरलोड बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, वॉरलोड बढ़ाने के लिए सिस्टम का जो टोटल साइज बढ़ाना पड़ता है और भी कई टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। लेकिन निश्चित रूप से वो उतना ध्वंस नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि प्रिसीजन गाइडेड है तो हम अगर एक पिन पॉइंट टारगेट कर लेते हैं, जैसे बालाकोट में हुआ था, हमने एक पिन पॉइंट टारगेट रखा था तो वहां पर उसको भेजने के लिए कामयाब रहेगा। लेकिन अगर बड़ा टारगेट है, विस्तृत टारगेट है, डिस्पर्स टारगेट है, तब उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगी। तो महत्वपूर्ण ये तो यानी कि जैसे बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक थी, वैसे ही ये ड्रोन भी सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं, पर इस बार सरहद के इस पार बैठ के ही हम घर में घुस के मार सकते हैं। ग्रुप कैप्टन पांडे, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही, पर जाने